वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही इलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्रू डेमो 2 जो है उसको लॉन्च कर दिया है। उसके जरिए अपने 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। पर आप कहेंगे कि नासा भी तो ऐसा करता रहा है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजता है, तो इसमें इतनी नई या खास बात क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेस एक्स और नासा दोनों ने मिलकर इस काम को जो है वो अंजाम दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क के जो ड्रीम है वो स्पेस को लेकर काफी ज्यादा बड़े हैं। तो वो सबसे पहले तो जो बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, वो काफी सस्ता करना चाहते हैं स्पेस के अंदर जाने को, जिससे कि स्पेस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। साथ में वो मंगल के ऊपर इंसानी बस्ती बनाने की बात भी करते हैं। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने तकरीबन 1-2 साल पहले उनकी जो पर्सनल गाड़ी थी टेस्ला रोडस्टर, क्योंकि टेस्ला भी उनकी कंपनी है, तो अपनी पर्सनल गाड़ी को उन्होंने स्पेस में भेज दिया था। वो कार आज भी स्पेस में जो है इधर उधर चक्कर मार रही है। अब तक तो पता नहीं कितना उसने ट्रैवल कर लिया होगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इलॉन मस्क बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर जो है सीरियस है। और मैं आपको बताऊं कि फॉल्कन 9 जिस रॉकेट में खैर जो दोनों एस्ट्रोनॉट को यहां पर भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो रॉकेट फॉल्कन 9 है और फॉल्कन हैवी है। हैवी का यहां पे यूज नहीं किया गया है, फॉल्कन 9 का यहां पे यूज किया गया है रॉकेट का। ये रॉकेट पूरी तरह से रीयूजेबल है। अगर यहां पे हम नासा की बात करते हैं, नासा क्या करता है कि स्पेस शटल के अंदर वो बहुत बड़े-बड़े टैंकर लगाता है, रॉकेट्स लगाता है और फिर वो उसको जो है स्पेस स्टेशन में भेजता है, आउट ऑफ द स्पेस जो है भेजता है। तो उसमें क्या होता है कि उन रॉकेट का कोई काम नहीं रह जाता। जब उनका फ्यूल बर्न हो जाता है तो उनको समंदर में गिरा दिया जाता है, तो वो यूज करने के काम में नहीं आ पाते। पर यहाँ पे फॉल्कन 9 जो उस कैप्सूल को लेकर ऊपर गया है, जिसमें दोनों एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, वो क्या करता है दोस्तों कि जहां तक पुश करने की जरूरत होती है स्पेस में, वहां तक पुश करता है उस कैप्सूल को और उसके बाद वो डिटैच हो जाता है उससे। और वो डिटैच होकर पानी में नहीं गिरता है, कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल सीधा रॉकेट जो है जमीन पर आकर लैंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि जो रॉकेट पहले पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो जाते थे वो अब बच रहे हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा घट जा रही है। तो उस रॉकेट को दोबारा यूज में लिया जा सकता है। ना सिर्फ उसको यूज में लिया जा सकता है, जिस कैप्सूल में वो लोग जो एस्ट्रोनॉट बैठकर गए हैं उनको भी यूज में जो है लाया जा सकता है। अब ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है दोस्तों। आपने रॉकेट को सीधा ऊपर उड़ते हुए तो देखा होगा, पर रॉकेट ऊपर से नीचे कैसे आता है, एक बार इसकी वीडियो जरूर सर्च करना, आप एकदम अमेज हो जाओगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्क करती है। मैं आपको बताऊं कि इलॉन मस्क के इतने ज्यादा रॉकेट जो है ब्लास्ट हुए हैं, इतने ज्यादा रॉकेट, मतलब इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम बनाए रखा। मे भी शायद कोई और इंसान होता तो शायद उसका अगर पैशन नहीं होता इस चीज को तो शायद छोड़ देता। फॉल्कन 9 हैवी, बहुत रॉकेट ब्लास्ट हुए इनके। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक ना एक दिन कामयाबी आपके हाथ जरूर लगती है। तो इतनी ज्यादा मतलब फेलियर होने के बावजूद उन्होंने जो है उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया और रॉकेट को बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है वो नीचे लाने में सफल हो गए। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो है स्टार्ट किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नासा के साथ मिलकर स्पेस एक्स पहले भी काम करता रहा है। तो वो क्या करता है कि कार्गो, जैसे काफ़ी सारा कार्गो जो है स्पेस में कई बार भेजना रहता है, तो इसके अंदर जो स्पेस एक्स के रॉकेट हैं वो नासा की मदद करते रहे हैं। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 2 एस्ट्रोनॉट को जो है उनको लेकर जो है फॉल्कन 9 जो है ऊपर गया है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा है, इसलिए इन्होंने जो नाम दिया है इसको वो क्रू ड्रैगन दिया है। और साथ क्रू डेमो 2 पूरे प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं उसका नाम है क्रू ड्रैगन। और जब ये बहुत हैवी जो अपना कार्गो भेजते हैं तो उसका नाम जो है वो कार्गो ड्रैगन हो जाता है। मे बी ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से डिफरेंट इनके नाम रहते हैं। तो दोस्तों इसको बड़ी छलांग हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई सरकारी एजेंसी नहीं, सीधे एक प्राइवेट कंपनी जो है यहाँ पर स्पेस में एंटर कर रही है। उनका और उनके छोटे मोटे ड्रीम नहीं है, उनके बहुत बड़े ड्रीम है इन चीज को लेकर। एक तो जो स्पेस का ट्रैवल है, अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जैसे स्पेस एक्स है, काफी सारी कंपनी इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्पेस के अंदर जाना ना, वहां पे ट्रैवल करना, कौन नहीं चाहता वहां पे ट्रैवल करना, पर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है बिल्कुल ले जाने की। तो स्पेस एक्स का ये है कि वो ना सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, वो साथ ही साथ स्पेस में लोगों को ले जाकर ट्रैवल भी करवाना चाहते हैं। तो आप खुद ही सोचिए ना कि आपने दुनिया की हर जगह घूम ली और आप स्पेस में जाना चाहते हैं, कौन नहीं जाना चाहता। बट और जिनके पास खैर पैसा है वो अच्छी खासी रकम भी उसके लिए देने के लिए तैयार है। पर यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट ही नहीं है जो आम लोगों को वहां पर लेके जा सके, वो भी सेफली और सेफली लेकर भी आ सके, और साथ में वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ना स्पेस एक्स का यही फंडा है कि वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, जिससे ना सिर्फ ट्रैवल कराया जा सके लोगों को, साथ में जो कार्गो भेजना है, साथ में जो और जो प्रोजेक्ट हैं या फिर आपको सैटेलाइट वगैरह स्थापित करना है, जो भी चीजें करनी है उन्हें काफी कम दाम में किया जा सके। क्योंकि जब दाम कम हो जाता है तो उसके बाद में ज्यादा R&Ds होती हैं, ज्यादा चीजें वो सीखी जाती हैं, उसके बाद नई कंपनीज एंटर होती हैं, कंपटीशन बढ़ता है। तो ये जो
चीज़ है ना बिल्कुल डिफरेंट एक हमें एक फील्ड देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर के अंदर। तो क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखा कि इंसान खैर चांद पे भी जा चुका है, पर वो एक डिफरेंट ही प्रोजेक्ट होते थे, सरकारी प्रोजेक्ट होते थे। पर यहाँ कमर्शियल बाजार के अंदर अब जो स्पेस कंपनीज हैं उनकी यहाँ पर जो है एंट्री हुई है, और मैं पर्सनली मानता हूँ दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले फ्यूचर में मे भी शायद वो काफ़ी साल लग जाएं शायद उसमें, पर हम देखेंगे कि पर जिस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से इन्होंने स्टेप लिया है भेजने का, उस हिसाब से हम आने वाले टाइम में देखेंगे दोस्तों कि मे भी शायद हमें कोई ऐसा स्पेसशिप मिल जाए जो उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठ के जा सकते हैं, उसकी टिकट भी इतनी महंगी ना हो और आप स्पेस में जा सकते हैं और देख सकते हैं अपनी पृथ्वी को। तो मे भी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस कैप्सूल के अंदर उनको भेजा गया है दोस्तों, दोनों एस्ट्रोनॉट को, पहले होता क्या जो स्पेस शटल होता था उसको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता था, मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था, ऐसे करना है, उसके बाद स्पेस स्टेशन के साथ डॉक के साथ अटैच होना है। पर ये जो यहाँ पर कैप्सूल भेजा गया है दोस्तों वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, यानी वो सब पता है उसको, बस एस्ट्रोनॉट अंदर बैठे हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से उस मशीन को पता है कैसे वहाँ पे जाना है, कैसे वहाँ पे अटैच होना है और वो किस तरीके से फिर वापस आना है। थोड़ी बहुत चीज़ें एस्ट्रोनॉट को करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा आप इन फ्यूचर देख सकते हैं, कितना बड़ा इन्वेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे पता है क्या, मैं हमेशा आपने अगर वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग समझते होंगे कि हमेशा मैं इनोवेशन की बात करता हूँ। तो ये एक तरह का इनोवेशन हम कह सकते हैं जब इस तरीके का बदलाव लाया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। तो ना सिर्फ ये बड़ा बदलाव है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी छलांग हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे जिस तरह की इस टाइम सिचुएशन चल रही है, चाहे वो कोरोना वायरस हो गया या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो गई, जल्द ही हमारी जो पृथ्वी है वो इस लायक नहीं रहेगी कि यहाँ पर रहा जा सके। आपको लगेगा कि शायद अभी पृथ्वी हमारी नहीं खत्म हो सकती, पर जिस हिसाब से इंसान पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है ना, उस तरीके से बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और यहाँ पर जो है स्पेस एक्स या इस तरह की जो कंपनीज हैं दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जैसे कमर्शियल मार्केट इसके अंदर बनेगा ना और लोग पैसा देने के लिए रेडी होंगे, उस तरह का मार्केट बन जाएगा। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है वो कॉलोनीज बनना, मंगल पे जाना, और ये सिर्फ ये जो स्पेस ट्रैवल है ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और आप 5-10 साल रुकिए थोड़ा सा और देखना कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अगर सारी चीज़ें सही से चलती रही तो। क्योंकि यहाँ पर जब इंसानों को भेजा जाता है वो काफ़ी बड़ी बात होती है, मशीन का आपका डिस्ट्रॉय हो रही है वो डिफरेंट थिंग है, बट अगर कोई इंसान अगर वहाँ से आते हुए जाते हुए कुछ भी ऐसा गलत होता है तो फिर लोग डरेंगे वहाँ जाने के लिए। तो सबसे पहले विश्वास का कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक कुछ टाइम पहले तो मैंने ये भी सुना था कि इलॉन मस्क को कुछ ट्रैवलर भी मिल गए हैं जो कि काफ़ी बड़ी रकम देना चाहते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो ये क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी क्या ये भी बात निकल कर सामने आई थी कि नासा का एक प्रोजेक्ट है 24 में जिसमें कि वो चांद पे दोबारा जाना चाहते हैं। तो अभी स्पेस में इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियाँ जो हैं यहाँ पर देखने में आ रही हैं जो कि कंपनीज कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि हम अपने इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें हों और स्पेस में हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करें, क्योंकि दोस्तों स्पेस एक ऐसी चीज़ है कि उसे बहुत बड़ा है और उसे एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा बाकी है और नई नई चीज़ें समझना भी बाकी हैं। और यहाँ पर मंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में मंगल में बस्तियाँ नहीं बनेंगी। मे बी शायद जब वो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर लेंगे तो उसके बाद शायद ऐसा पॉसिबल भी हो जाए। तो दोस्तों खैर इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि एक काफ़ी बड़ी छलांग जो है वो स्पेस में इस तरीके से लगाई गई है और इसे बहुत बड़ा जो इनोवेशन जो है मैं कहूँगा। और साथ में दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि अगर नासा और इस तरह से स्पेस एक्स मिलकर काम कर रही हैं तो यार आने वाले फ्यूचर में ना हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और मे भी शायद क्या हो कौन जानता है। पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं और आप क्या सोचते हैं कि कितनी बड़ी छलांग है या फिर और भी ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको लगती हैं, या फिर एलियंस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या हम किसी दूसरी पृथ्वी को फाइंड कर पाएंगे और वहाँ पे क्या हमें एलियंस मिलेंगे या फिर ऐसा कुछ है। तो दोस्तों इस तरह के टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी लगते हैं कई बार ये सब, पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो मे बी शायद इनकी पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। तो खैर दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और साथ में अपना ख्याल रखना। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।